हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज की मेरी टॉपिक है कि हम अपने घर पर कैसे बिना पैसे खर्च किए जीरो बजट जीरो कॉस्ट में कैसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स रेडी करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको प्लांट्स लगाने का शौक है, पर इसमें कोई खास एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, कोई महंगी चीजें डालने की जरूरत नहीं है कि हम अपने प्लांट्स में महंगी महंगी चीजें फर्टिलाइजर डालें तभी हमारे प्लांट्स में अच्छी ब्लूमिंग आएगी। हम घरेलू चीजों से भी अपने प्लांट्स में अच्छी ब्लूमिंग पा सकते हैं। तो चलिए, ये है तरबूज के छिलके जिसे वाटरमेलन कहते हैं। ये गर्मियों के मौसम में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब इसे प्लांट्स में डालना क्यों है? तो इसमें वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ एंड फ्लावर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। ये न्यूट्रिएंट रिच होती हैं जिसे हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो है ना, इसकी जो वाटरमेलन को हम अपने लिए जितनी बेनिफिट होती है, ये प्लांट्स के लिए भी उतने ही बेनिफिट्स होती हैं। इनके छिलके बहुत ही बेनिफिट होती हैं, ये न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। तो इसे वेस्ट करने की बजाय हम अपने प्लांट्स में बिना पैसे खर्च किए इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, प्लांट्स लगाने का तो शौक सभी को होता है, पर थोड़ा ना थोड़ा मेहनत तो अपने प्लांट्स के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है, तभी हमारे प्लांट्स में एक अच्छी ब्लूमिंग आएगी। क्योंकि हमारे प्लांट्स को भी समय समय पर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है अच्छी ब्लूमिंग और फ्रूटिंग लाने के लिए। ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होता है, इससे हमारे प्लांट्स को कोई हार्मफुल नहीं होता है और ये प्लांट्स के नॉरिश में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। हमारे पौधे को हम घरेलू चीज़ों से जितने पोषक तत्व देंगे वो उतने ही हमें फूल और फल देंगे। तो इसे यूज़ करने के लिए आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें इसे एक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनानी है। तो ये अच्छी तरह से पानी में सोख हो जाए, इसके न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से पानी में घुल मिल जाए, इस कारण मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ जिससे हमें एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में आसानी हो। तो इसे हमें यूज कैसे करना है, चलिए आगे देखते हैं। ये 10 लीटर का बकेट है जिसमें मैं 7 से 8 लीटर पानी ले ली। इसमें कोई क्वांटिटी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। कम ज्यादा यदि प्लांट्स के लिए हो जाते हैं तो कोई ज्यादा नुकसान की बात नहीं है। और ये जो स्मॉल पीसेस है इसे पानी में मैं सोक करने के लिए डाल दे रही हूँ और इसे ढक कर छायादार वाले जगह में आप रख दीजिए जहां धूप नहीं आती हो। और कितने दिन के लिए? आप इसे 2 दिन के लिए रखिए, गर्मी के लिए ये इनफ है। पौधे में कलियां नहीं आती हैं तो कलियां बननी शुरू हो जाती हैं, एक हेल्दी कलियां बनने लगती हैं। पौधे में बहुत जल्दी जल्दी बर्ड्स आने लग जाते हैं और फ्लावरिंग आने लगती हैं। जिस पौधे में फ्रूटिंग नहीं होती है वेजिटेबल में, तो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये घरेलू उपाय से हम पौधे को बहुत अच्छी तरह से पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। और इसे ढकना बहुत ज़रूरी है, ढकने से ये अच्छी तरह से फर्मेंट होती हैं। और यदि आपको इसको गर्मियों में और बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनानी है तो यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन या घड़ा हो तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को उसी में बनाएं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट होता है और एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। 2 दिनों के बाद चलिए हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को खोलकर देखते हैं कि ये किस तरह से फर्टिलाइज़र रेडी हुआ है। तो चलिए मैं खोलती हूँ। आप देख सकते हैं कि 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन बाद इसका रंग कुछ इस तरह है। पानी के रंग में आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि तरबूज के छिलके से कोई पानी में ज़्यादा रंग नहीं चढ़ने वाला। यदि हम इसमें घर के और सब्जियों के छिलके को डालते हैं, जैसे अनियन के छिलके हो गए और चुकंदर के छिलके हो गए, ये सभी प्लांट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो यदि हम इसे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में डालते हैं तो पानी का रंग पूरा चेंज हो जाता है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको मैं अलग कर दे रही हूँ क्योंकि इसे मैं छन्नी से छान नहीं रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्मॉल पीसेस होते हैं तो इसे आप छन्नी से छान सकते हैं। जब भी हम कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसमें का केवल हम पानी यूज़ करते हैं और उसे छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो उसमें छोटे छोटे सब्जियों के कण होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं तो फंगस लगने का चांस होता है। वैसे गर्मियों के मौसम में
ज़्यादा फंगस नहीं लगती हैं। ये रेनी सीज़न या क्लाउडी वेदर होता है और तब हम कोई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देते हैं, जैसे मौसम ख़राब हो उस बीच अगर हम देते हैं तो हमारे मिट्टियों में फंगस लगने का चांसेस रहता है। गर्मियों में तो हम सब्जियों के छिलके से अपने सॉइल में मल्चिंग भी कर देते हैं, तो प्लांट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चर बना के रखता है और ये हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। इसे आपको 15-20 दिन के गैप में अपने पौधे में डालते रहना होगा। चाहे आप कोई भी वेजिटेबल के छिलके अपने प्लांट्स में डालें, तभी आपके प्लांट्स में एक अच्छी ब्लूमिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। यदि आप इसे एक बार अपने प्लांट्स में देते हैं और सोचेंगे कि ये हमारे प्लांट्स में ढेर सारे ब्लूमिंग करे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे प्लांट्स को भी पोषक तत्व की बहुत ज़रूरत होती है। इस तरह से सब्जियों के छिलके, जो डेली हमारे किचन से सब्जी के छिलके निकलते हैं, उसे रात भर आप भिगो कर रख दीजिए और सुबह अपने प्लांट्स में छान कर दीजिए। ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। मैं अपने गार्डन के कोने में इस तरह से गड्ढे बना रखी हूँ जो पूरा अब भर चुका है। ये तरबूज के छिलके को भी मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र बनने का काम आएगा। जब भी मुझे बड़े कंटेनर ग्रो बैग फिलअप करने होते हैं तो मैं यहाँ की मिट्टी को यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत ही पावरफुल सॉइल बनकर रेडी होते हैं। रेनी सीज़न में इस तरह से मैं कंपोस्ट बनाने को अवॉइड करती हूँ और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको यूज़ करने के लिए मैं इसमें दुगना पानी मिला ले रही हूँ। दुगना पानी मिला लेने के बाद आप इसे किसी भी प्रकार के पौधे में दे सकते हैं। आप अपने इंडोर प्लांट्स में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2-4 पौधे तो सभी के पास होते हैं। इस तरह से घरेलू चीज़ों का यदि हम उपयोग करते हैं, जैसे चावल का पानी सामान्य है, इसे जब हम फर्मेंट होने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं रात में और दूसरे दिन अपने पौधे को देते हैं, तो ये और भी बेहतरीन होता है और एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र बन जाती है जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इसमें मैं इसका दुगना पानी ऐड कर दे रही हूँ और इसे पौधे में देने के लिए आप 2 दिन पहले अपने प्लांट्स में पानी देना बंद कर दीजिए। ज़्यादा गर्मी है तो 1 दिन पहले आप शाम में पानी ना दें। उसके बाद जब आप इसमें पानी देंगे तो मिट्टी को थोड़ा लूज़ कर लीजिए, क्योंकि जब हम ये वाटरिंग करेंगे तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं ये अच्छी तरह से इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी और ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स में अच्छी तरह से पहुंच पाएगा और प्लांट्स जो सब्जियों में अच्छी तरह से फ्रूटिंग आएगा। आप इसे सभी प्रकार के पौधे में दे दीजिए। इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं, तो ये हमारे सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है। इसमें कोई खास ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं होती और इसको बनाना भी बेहद आसान है। इसमें कोई खास ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह की मैं नए-नए वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।